हरे कृष्ण। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परं माप्नोति पुरुषः। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परम माप्नोति पुरुषः। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं हम लोग। यह है वर्स 19। यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्ण बोल रहा है तस्माद, देयरफॉर, असक्तः सततम, being constantly unattached, being constantly detached, karyam karma samachara, perform your act, perform your work as a matter of duty, karyam karma samachara, और असक्तो याचरण कर्म, and by walking like this in an unattached manner, यहाँ पे लिखते हैं श्रील प्रभात, for by walking without attachment, परम आपनोति पुरुषः, a person attains supreme। श्रील प्रभात का ट्रांसलेशन देखते हैं इसमें। Therefore, without being attached to the fruits of your activities, one should act as a matter of duty, for by walking without attachment, one attains the supreme। तो असक्ता, इस चीज़ को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। और कार्यम कर्म समाचार, वी नीड टू, पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे इसको कि वी नीड टू वर्क एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। असक्तो याचरण कर्म परम आपनोति पुरुष, और अगर एक इंडिविजुअल ऐसे वर्क करता है तो ही अटेन्स द सुप्रीम। तो हम लोग श्रीला प्रभात के पर्पट में आते हैं और श्रीला प्रभात मीनिंग बताते हैं। ये जो परम आपनोति पुरुष, परम वर्ड का जो यूज़ हुआ है, सुप्रीम, परम, ये सुप्रीम क्या है? तो यहाँ पे श्रीला प्रभात लिखते हैं अपने पर्पट में, द सुप्रीम इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड फॉर द डिवोटीज एंड लिबरेशन फॉर द इम्पर्सनलिस्ट। तो जो लोग इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, जो लोग इम्पर्सनल ब्रह्मन रियलाइजेशन में रहते हैं, इम्पर्सनल ब्रह्मन क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है? दैट इज इफल्जेंस कमिंग आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ लॉर्ड। भगवान के बॉडी से जो एफल्जेंस निकलता है सनसाइन जैसा, वो है इम्पर्सनल ब्रह्मन, दैट इज ब्रह्म ज्योति। और जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो ये चाहते हैं कि वो उस एफल्जेंस में मर्ज हो जाए और अपने आइडेंटिटी को लूज़ कर दे, और अपने आइडेंटिटी को लूज़ करके उस ब्रह्मन एफल्जेंस में मर्ज हो जाए। तो उनके लिए ये रहता है कि हाँ, अल्टीमेटली उनके लिए ये रहता है कि जैसे तैसे इस मटेरियल वर्ल्ड से निकले और लिबरेशन प्राप्त करे। तो फॉर इम्पर्सनलिस्ट द सुप्रीम इज लिबरेशन, क्योंकि उनके लिए ये रहता है कि हमको मर्ज होना है, हमको इम्पर्सनल ब्रह्मन में मर्ज होना है। लेकिन जो एक डिवोटी रहता है वो भले ही वो उसका मेन मोटिव ये रहता है कि वो डिवोशनल सर्विस कृष्णा को सर्व कर पाए। अगर लिबरेशन मिलता है लेकिन कृष्णा को सर्व करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो एक डिवोटी रिजेक्ट कर देता है उस चीज़ को। भले ही एक डिवोटी ऐसे सोच सकता है कि यह बैक टू गॉडेड, ऐसा सोच सकता है कि घर वापस जाने से रिलेटेड चीज़ों को सोच सकता है, लेकिन उन सब चीज़ों में ऐसा नहीं है कि वो भगवान के साथ एसोसिएट नहीं करने वाले चीज़ों को सोच रहा है। वो हमेशा ऐसा सोचता है कि भगवान के साथ एसोसिएट करे, कृष्णा के साथ एसोसिएट करे और कृष्णा के लिए सर्विस रेंडर करे, वो उसका मेन मोटिव होता है। तो यही है, द सुप्रीम इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा फॉर द डिवोटी एंड लिबरेशन फॉर द इम्पर्सनलिस्ट। इसको श्रीला प्रभुपाद एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल है, तो वो सनसाइन को, सूरज के सनसाइन को एक्सेप्ट करता है और उसको ही ऑल इन ऑल समझता है। लेकिन और एक इंडिविजुअल रहता है जो कि सूरज को जानता है एज अ प्लैनेट और उसको ऑल इन ऑल समझता है। लेकिन और एक इंडिविजुअल रहता है जिसको कि हम लोग डिवोटी समझ सकते हैं, वो इन सब चीज़ों से पेनिट्रेट करता है। वो सूरज का जो सनसाइन रहता है उससे पेनिट्रेट करता है, सूरज
जो रहता है वो रियल नॉलेज के ऊपर जाता है कि इन सब चीज़ों का, ये सनसाइन का और ये सन का प्री डोमिनेटर कौन है, इन सब चीज़ों को डोमिनेट कौन कर रहा है, दैट इज सन गॉड, जैसे दैट इज सूर्य देव। और एक डिवोटी सूर्य देव को जानता है जो कि प्री डोमिनेटर है, उन सब चीज़ सन का प्री डोमिनेटर है। वैसे ही एक इम्पर्सनलिस्ट ब्रह्मन एफिलिजेंस को रियलाइज करता है, एक इंसान जो परमात्मा रियलाइजेशन में है वो लोकलाइज परमात्मा को रियलाइज करता है, लेकिन एक डिवोटी इन सब चीज़ों से पेनिट्रेट करता है और सीधा द प्री डोमिनेटर, द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड श्री कृष्णा को जानता है। हमको याद आ रहा है कि श्रीला प्रभुपाद अपने एक पर्पट में श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के किसी एक पर्पट में शायद बताते हैं कि डिवोशनल सर्विस एक एरो है, एक ऐसा एरो है कि जिसको एक डिवोटी शूट करता है, और वो एरो भगवान का जो ब्रह्मन इफल्जेंस है और लोकलाइज परमात्मा फीचर है, उन सब को पेनिट्रेट करके सीधा भगवान के पास पहुंचता है। डिवोशनल सर्विस एक ऐसा एरो है। तो द सुप्रीम, द परम इज द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड फॉर द डिवोटीज एंड लिबरेशन फॉर द इम्पर्सनलिस्ट। अब और लिखते हैं श्रीला प्रभुपाद कि अर्जुना इज टोल्ड दैट ही शुड फाइट इन द कुरुक्षेत्र, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कृष्णा बिकॉज कृष्णा वांटेड हिम टू फाइट। और नीचे से एक लाइन देंगे विदाउट अटैचमेंट फॉर द रिजल्ट। तो अर्जुना कृष्णा के इंटरेस्ट के लिए फाइट करेगा विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। तो इसमें श्रीला प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक एम्प्लॉई हो सकता है, वो कोई एक कंपनी में जॉब करता है, तो जब वो एक कंपनी में जॉब करता है तो उसका एम यही रहता है कि उसका जो भी टास्क है XYZ, जो भी टास्क है उसको वो फुलफिल करे फुल पोटेंशियल के साथ, और वो इसी चीज़ के बारे में सोचता है और इसी चीज़ में अपना जो भी मेंटल स्पेस है उसमें लगाता है। और जो कंपनी का प्रॉफिट और लॉस है उस चीज़ के ऊपर उससे कुछ मतलब नहीं रहता उसको, क्या कंपनी का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है उससे उसको कुछ मतलब नहीं है। उसका मतलब ये कि है अपने टास्क को, अपने एक्ट को, अपने वर्क को परफॉर्म करना। वैसे ही एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान जैसे कि अर्जुन, उसके लिए वर्क यही है कि वो परफॉर्म करे अपनी ड्यूटी को, और चाहे प्रॉफिट हो रहा है और चाहे लॉस हो रहा है, दैट कृष्णा इज मेंटेनिंग, उससे उसको कुछ फर्क नहीं रहता है। ये होता है अनअटैचमेंट। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान जब प्रीच करता है तो वो केयर नहीं करता है कि कितने लोग रिसीव कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस और कितने लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। वो डेफिनेटली 100% पोटेंशियल देता है अपना, डेफिनेटली बेस्ट ट्राई करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिसीव कर पाए, लेकिन एट द सेम टाइम वो उतना केयर नहीं करता है कि कौन लोग रिसीव कर रहे हैं कौन लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग रिसीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका उससे मतलब नहीं है। दैट कृष्णा इज मेंटेनिंग, उसका यही एक मतलब है कि वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करे। जो लोग फॉर्चुनेट होंगे वो लोग रिसीव कर पाएंगे, और जो लोग फॉर्चुनेट नहीं होंगे, जो लोग अनफॉर्चुनेट होंगे वो लोग रिसीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन उससे रिलेटेड वो जो एक डिवोटी रहता है वो केयर नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि लॉर्ड श्री कृष्णा बोलते हैं कि बहुत आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स ऑफ बर्थ, बहुत सालों तक जन्म लेने के बाद एक इंडिविजुअल बहुत सालों तक ऑस्टेरिटी करने के बाद, बहुत सालों तक नॉलेज गेन करने के बाद फाइनली एक पॉइंट में आता है, एक बर्थ में, जब वो कृष्णा कॉन्शियस हो पाए। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा एक चीप चीज़ नहीं है जो कोई भी चलता फिरता आदमी समझ पाएगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। जो एक इंटेलिजेंट इंसान होगा और जो एक फॉर्चुनेट इंसान होगा वही एक्सेप्ट कर पाएगा कृष्णा कॉन्शियसनेस को। तो ये श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि एक डिवोटी डेफिनेटली अपना 100% देता है, लेकिन एट द सेम टाइम केयर नहीं करता है कि कौन लोग एक्चुअली बन रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस और कौन लोग नहीं बन रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस। जो लोग फॉर्चुनेट है वो लोग बन जाएंगे, जो लोग अनफॉर्चुनेट है वो लोग नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो अपना ड्यूटी को परफॉर्म करता है। वो जानता है कि कृष्णा इज मेंटेनिंग एवरीथिंग। उसके लिए रिवॉर्ड जैसे होता है ना कि कोई एक इंसान जॉब कर रहा है तो उसको सैलरी मिलता है, वैसे ही एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान के लिए चाहे जो भी वर्क करता है, वो चाहे प्रीचिंग कर रहा है, चाहे वो अपना
कुछ भी बॉडी और सोल को मेंटेन करने के लिए जॉब कर रहा है, ड्यूटी कर रहा है अपना, उसके लिए रिवॉर्ड यही रहता है कि कृष्णा प्लीज़ हो रहा है, कृष्णा इज़ बीइंग हैप्पी, कि हम लोग इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, प्रीचिंग में इतना हार्ड वर्क लगा रहे हैं, और कृष्णा इज़ हैप्पी बाय सीइंग दिस, वो इस चीज़ में सेटिस्फाइड रहता है। A Krishna conscious person has no attachment for the results but acts on behalf of Krishna alone. He engages in all kinds of activity but is completely non-attached. तो एक कृष्णा कॉन्शियस पर्सन कृष्णा के लिए काम करता है और वो हर एक टाइप का एक्टिविटी में इंडल्ज कर सकता है लेकिन अनअटैच्ड हो गए। जैसे कि कोई भी एक इंडिविजुअल हो सकता है, वो स्टडी कर सकता है, वो बिजनेस कर सकता है, वो कुछ भी अपना काम कर सकता है, लेकिन जब वो उस वर्क को करता है, तो जैसे कि हम एग्जांपल दिए थे, वो बस उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए उस वर्क को करता है। और जहाँ तक सक्सेस या लॉस का बात है, या जहाँ तक प्रॉफिट और लॉस का बात है, वो जानता है कि कृष्णा मेंटेन कर रहा है, क्योंकि ये हम लोग के इंडिवियर पे उतना डिपेंड नहीं करता है। अगर हम लोग कोई एक वर्क को हम लोग कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि उस वर्क में हम लोग सक्सेसफुल होंगे ही? क्या पता अनसक्सेसफुल भी हो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सक्सेस और अनसक्सेस कंसर्न है, एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान कृष्णा पे छोड़ देता है कि आई परफॉर्म माई वर्क, और जहाँ तक लॉस और प्रॉफिट कंसर्न है, कृष्णा इज मेंटेनिंग। कोई इंसान बिजनेस कर सकता है, वो सोच सकता है कि हाउ आई विल अर्न मनी, कि हम ऐसे, वो टेंशन ले सकता है कि कैसे हम पैसा बनाएंगे, कैसे ये करेंगे, कैसे होगा, क्या पता नहीं होगा, कैसे होगा, क्या पता नहीं होगा, हो पाएगा कि नहीं। ऐसे एक मटेरियलिस्टिक बिजनेस ओनर सोच सकता है, लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान बस अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है और सरेंडर कर देता है कृष्णा पे। जैसे कि हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि व्यूज़ आएगा कि नहीं इस वीडियो में, अगर नहीं आए तो क्या हुआ, आगे व्यूज़ आएगा कि नहीं, कि क्या पता व्यूज़ आए ही नहीं और हम वीडियो ही बनाते रहें। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे हम लोग का माइंडसेट ऐसा रहना चाहिए कि परफॉर्म करने पे फोकस करना है, और जहाँ तक लॉस और प्रॉफिट, सक्सेस और अनसक्सेस कंसर्न है, दैट कृष्णा इज मेंटेनिंग। तो ये एक वर्स है। रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परं माप्नोति पुरुषः।